Good morning, friends. This is Amit Kumar from Simej Group of Institution, Patna. Today, I will go to explain about you a array in Java. तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एरे क्या होता है और जावा के अंदर एरे क्या होता है। तो आप लोग जहां तक जानते होंगे कि एरे इज ए कंटिन्यूअस एरे। एरे इज ए एरे इज ए कॉन्टिग्यूअस array is a contiguous memory array is a contiguous memory एलोकेशन। अरे क्या है? कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन का काम करता है। जैसे हमें 1 से 100 तक मतलब 100 डेटा एक साथ लेना है तो हम 100 बार वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। अगर हम इंट ए, इंट बी, इंट सी, इंट डी करके लें तो हमें 100 बार वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा। कितना मेमोरी वेस्टेज होगा, कितना लाइंस ऑफ कोड बढ़ जाएगा। लेकिन एरे के अंदर हम क्या कर सकते हैं? 100 वेरिएबल को एक साथ हम इनिशियलाइज और डिक्लेयर करने का काम कर सकते हैं। एक साथ डिक्लेयर कर देंगे तो क्लियर हो जाएगा कि उसमें 100 वेरिएबल लिया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं एरे कितना पॉइंट ऑफ मेमोरी सेविंग, कितना इंपॉर्टेंट चीज है। मेमोरी सेविंग करता है, कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है। और इसमें जावा में इसको लिखते कैसे हैं? टाइप और वेरिएबल नेम। जैसे एक प्रोग्राम के द्वारा हम आपको बताते हैं। जैसे हम लिख लें, टाइप में हो गया इंट हो गया, और इसका वेरिएबल हम बना सकते हैं मंथ डेज। इंट मंथ अंडरस्कोर डेज। इंट हो गया, मंथ अंडरस्कोर डेज हो गया। इसको ऐसे करके हम जावा में वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। नाउ वी विल एक्सप्लेन थ्रू ए प्रोग्राम। ऑल वी नो इन जावा, प्रोग्राम को हम लोग क्लास कीवर्ड से डिक्लेयर करते हैं, क्लास कीवर्ड से बनाते हैं। तो क्लास एरे, क्लास एरे, क्लास एरे, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। उसके बाद इंट मंथ अंडरस्कोर डेज। और जो एरे को वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से क्या करते हैं? क्लोज करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट का हम यूज करते हैं क्लोज करने में। और इस वेरिएबल को आपको पता है कि जावा में म्यूटेबल क्लास होता है, इम्यूटेबल क्लास होता है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो जितने भी डेटा टाइप होते हैं सब अपने आप में इम्यूटेबल क्लास के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, इसका हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। मंथ अंडरस्कोर डेज इक्वल टू न्यू इंट, ब्रैकेट में हम 12 डाल देंगे क्योंकि साल पूरे कितने दिनों का होता है? 12 महीने का पूरे साल होता है। ठीक है। अब मैं इसमें वैल्यू इनिशियलाइज करूंगा एक एक के अंदर। मंथ अंडरस्कोर डेज 0 इक्वल टू 31। इसको मैं कॉपी करता चला जाता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी,
अब इसको मैं वन वन मतलब आप एक चीज जानिए कि एरे में जो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन होता है उसकी इंडेक्सिंग जीरो से होती है। अरे में जो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन होता है उसकी इंडेक्सिंग कहाँ से होती है? जीरो से होती है। तो मंथ डेज वन, और आपको पता है कि फरवरी कितने दिनों का होता है? 28, और लीप ईयर में 29। जनवरी फरवरी, टू पे मार्च हो गया। टू पे क्या हो गया? मार्च। मार्च ठीक है, 31 दिन का। फोर्थ हो गया अप्रैल, नहीं 0 1 2 3। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल हो जाता है 30 डेज का। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ठीक है, 31 डेज का। फिर जून आया। जून कितने दिन का होता है? 30 डेज का। फिर आया जुलाई। जुलाई कितने दिन का होता है? 31 दिन का। फिर आया अगस्त। अगस्त कितने दिन का होता है? 31 दिन का। फिर आया सितंबर। सितंबर कितने दिन का होता है? 30 दिन का। फिर पहले इसको देखिएगा। सितंबर के बाद फिर अक्टूबर आया। अक्टूबर आया 9 में, तो अक्टूबर होता है 31 डेज का। फिर नवंबर आया। फिर नवंबर होता है 30 डेज का। फिर दिसंबर आया। जस्ट ए मिनट, इसका सीक्वेंस सही करना है। फिर दिसंबर आया। दिसंबर होता है 31 डेज का। तो आप समझ गए होंगे कि अरे का जो इनिशियलाइजेशन होता है वो जीरो से होता है। अरे की इंडेक्सिंग वैल्यू होती है जीरो पे। अरे की इंडेक्सिंग वैल्यू क्या होती है? जीरो पे। तो जब हम जीरो पे इनिशियलाइज करते हैं उसको, तो उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू हो जाती है जीरो। और अरे की इंडेक्सिंग वैल्यू हो जाती है जीरो। तो जीरो पे होगा जनवरी, और होगा फिर फरवरी, और होगा मार्च। अगर इसी को मुझे प्रिंट कराना है, मान लेते हैं हम इसी को प्रिंट अप कराना चाह रहे हैं, इसको प्रिंट कराना है, तो हम एक और शेयर स्क्रीन ले रहे हैं। ओके, इसको प्रिंट कराना है तो वो कंटिन्यू होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इसमें हम डालेंगे अप्रैल हैज। अप्रैल हैज, इसमें हम डाले अप्रैल हैज। फिर प्लस का क्या नाम था? अप्रैल हैज मंथ अंडरस्कोर डेज। ब्रैकेट में अप्रैल किस सीक्वेंस पे आएगा? चौथे नंबर पे, क्योंकि जीरो पे जनवरी आएगा, एक पे फरवरी आएगा, टू पे मार्च आएगा, अप्रैल आएगा जीरो पे। तो मंथ 3। उसके बाद प्लस हम दे देंगे, प्लस डेज देकर हम उसको बंद कर देंगे। प्लस डेज देकर हम क्या करेंगे? उसको हम बंद कर देंगे। अरे अरे, ओके ओके। नाउ वी विल स्टार्ट। हमको प्रिंट कराना है, एक टेक्स्ट बॉक्स हम ले लेंगे। सिस्टम डॉट
आउट डॉट प्रिंट एलन, फिर इसमें डालेंगे अप्रैल हैज, इसको सिंगल कोड में डालकर हम अप्रैल हैज हमने डाल दिया प्लस मंथ अंडरस्कोर डेज, इसमें हम वो डाल देंगे, वो किस नंबर पे है, 4th नंबर पे, प्लस ब्रैकेट में हम डाल देंगे डेज, DA/S, सेमी कॉलन, स्टेटमेंट टर्मिनेटेड, नाउ क्लोजिंग ब्राइसेज। अब इसमें क्या होगा, जैसे ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एग्जीक्यूट करेगा, वो आ जाएगा अप्रैल हैज 30 डेज, अप्रैल हैज 30 डेज, ओके। क्योंकि मंथ इसको डेज 4 से, इससे हमें निकलेगा डेज, अब प्लस डेज भी हमें प्रिंट कराना है, तो अप्रैल हैज 30 डेज, ओके। थैंक यू। तो आप समझ गए होंगे, अरे इज ए सिक्वेंशियल मेमोरी एलोकेशन, अरे इज ए सिक्वेंशियल मेमोरी एलोकेशन। किसी चीज को बार बार लिखने से बचने के लिए, किसी चीज को बार बार लिखने से क्या होता है, मेमोरी अकुपाई हो जाती है। तो मेमोरी से कम अकुपाई हो, सिक्वेंशियली वेरिएबल हो, तो हम एरे का यूज करते हैं, ओके। थैंक यू, विल मीट विथ नेक्स्ट वीडियो एज सुन एज पॉसिबल, ओके, थैंक यू।